तो मार्केट हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है ना? सेंसेक्स, निफ्टी सब आसमान पर हैं। और ऐसे में हम जैसे इन्वेस्टर्स के मन में ना एक ही सवाल घूम रहा है, एक ही डर सता रहा है कि भाई क्या अब अपनी एसआईपी रोक दें। और देखिए, ये डरना बिल्कुल जायज़ है, एकदम नेचुरल है। हर किसी को लगता है कि इतनी मेहनत से जो पैसा कमाया है वो कहीं मार्केट गिरने पर डूब ना जाए। तो चलिए आज इसी कन्फ्यूजन को, इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इमोशंस में बह जाएं, एक मिनट रुकते हैं। जरा एसआईपी के बिल्कुल बेसिक फंडे को याद करते हैं। मतलब आखिर हमने इसे शुरू ही क्यों किया था? देखिए, एसआईपी का जो पहला एस है ना, मतलब सिस्टमैटिक, असल में सारा खेल उसी का है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में चाहे जो भी शोर शराबा हो रहा हो, आप उसकी परवाह किए बिना हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते जाते हैं। ये कोई मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं है, ये तो बस अपनी इन्वेस्टमेंट में अनुशासन यानी डिसिप्लिन लाने का एक जबरदस्त तरीका है। और यहीं पे एसआईपी का असली जादू काम करता है। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब जरा सोचिए, जब मार्केट भागा हुआ बहुत ऊपर है तो आपके पैसों से यूनिट्स कम मिलती हैं, सही बात है। लेकिन आपके पुराने सारे यूनिट्स की वैल्यू तो बढ़ रही है। और जब मार्केट में सेल लगी हो, मतलब जब मार्केट गिरा हुआ हो, तो उतने ही पैसों में आपको डिस्काउंट पर ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। मतलब हर गिरावट आपके लिए एक मौका बन जाती है। तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस डर को ना थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और जरा देखते हैं कि पिछला डेटा, मार्केट की हिस्ट्री वो हमें क्या सिखाती है। और सच कहूं तो यही इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सच है। कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट ये नहीं बता सकता कि कल मार्केट कहां जाएगा, मार्केट का टॉप पकड़ लूं या बॉटम पकड़ लूं। ये कोशिश एक हारी हुई बाजी की तरह है। और इसमें होता क्या है, अक्सर इन्वेस्टर्स खरीदने का सही मौका ही गवा देते हैं। जरा 2020 को याद कीजिए, वो कोरोना वाला टाइम, क्या माहौल था। चारों तरफ डर, मार्केट 30% से ज्यादा क्रैश हो गया था और बहुत से लोगों ने घबराकर अपनी एसआईपी बंद कर दी। और जानते नतीजा क्या हुआ? वो लोग हिस्ट्री की सबसे तेज रिकवरी और उस जबरदस्त रैली से पूरी तरह चूक गए। फायदा किसे मिला? सिर्फ उन्हें जो उस मुश्किल वक्त में भी टिके रहे। तो सवाल उठता है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिखता कैसा है? आपको बताऊं, पिछले 20 सालों का डेटा एक बहुत मजेदार कहानी बताता है। आप कोई भी 10 साल का पीरियड उठाकर देख लीजिए, एक एसआईपी ने औसतन 12 से 15% का सालाना रिटर्न दिया है। और हां, ये सारे क्रैश और सारे हाई को मिलाकर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि असल में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट का ऊपर नीचे होना नहीं है। ये दुश्मन तो कहीं और है, हमारे अंदर ही। ये है वो अंदर की आवाज, वो डर जो हमें हमेशा गलत सलाह देता है। जब मार्केट टॉप पर है तो लगता है अरे अब तो गिरेगा, अभी पैसा नहीं लगाते। और जब मार्केट गिर रहा होता है तो लगता है अरे बाप रे, ये तो और गिरेगा, अभी बिल्कुल नहीं लगाना। मतलब इस हिसाब से तो इन्वेस्ट करने का सही टाइम कभी आता ही नहीं। और बस इसी इमोशनल जाल से बचाने के लिए एसआईपी एक हीरो की तरह सामने आती है। ये क्या करती है? ये आपकी इन्वेस्टमेंट को ऑटो पायलट मोड पे डाल देती है। आपको रोज रोज मार्केट देखने की टेंशन से छुट्टी मिल जाती है और आप इमोशन से दूर रहकर सिर्फ डिसिप्लिन के साथ वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक चीज है जिसे 8वां अजूबा कहते हैं, कंपाउंडिंग। लेकिन ये अजूबा, ये जादू तभी काम करता है जब इसे लगातार फ्यूल मिलता रहे। और एसआईपी को रोकना मतलब इस जादू को बीच में ही तोड़ देना। सोचिए, कंपाउंडिंग एक बर्फ के गोले की तरह है, एक स्नोबॉल। जब तक आप इसे पहाड़ से लुढ़काते रहेंगे, ये बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा। एसआईपी को रोकना उस स्नोबॉल को बीच रास्ते में तोड़ने जैसा है। और इसकी कीमत, यकीन मानिए, बहुत बहुत ज्यादा हो सकती है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यहां 2 इन्वेस्टर्स की कहानी है। पहला, जिसने 20 साल तक बिना रुके 10,000 रुपए की एसआईपी की और उसने बनाए करीब 1 करोड़ रुपए। अब दूसरा इन्वेस्टर, उसने भी सब कुछ सेम किया, बस बीच में डर कर 5 साल के लिए एसआईपी रोक दी। और उसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 60 से 65 लाख रुपए। ये जो फर्क है, ये है 35 से 40 लाख रुपए का। सिर्फ 5 साल मार्केट से बाहर रहने की कीमत। ये वो कीमत है जो हम डर को अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी कि जब मार्केट इतना हाई हो तो एसआईपी का क्या करें। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, जवाब बिल्कुल साफ है। अपनी एसआईपी को अपना काम करने दीजिए। मार्केट किस लेवल पे है इसकी चिंता छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म के प्रोसेस पे भरोसा रखिए। और सबसे जरूरी बात,
अपने फाइनेंशियल फैसले इमोशन से नहीं बल्कि अनुशासन से लीजिए। तो आखिर में बस एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हमारा ये थोड़े समय का डर हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा कीमती है? सोचिएगा जरूर।